लकी न्यू सिटी बैंक से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया था। असल में उसे क्लास जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो बिना यास्मीन को कुछ कहे या उसे सबक सिखाए वहां से निकल आया था। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गया। ओह शिट, उसने अपने आप से कहा और अपने जूतों को पास की सड़क और साफ करने लगा। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर को देखकर कोस रहा था। कॉलेज की सड़कों पर इतने सारे गड्ढे हो गए थे, लेकिन वो लोग एक भी गड्ढा नहीं भरवा रहे थे। जब भी लकी इस चीज की कंप्लेंट करने के लिए वहां जाता था, तो वो उसे यह कह देते कि फंड नहीं है। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो अपनी पेंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत कर दी थी। जैसे ही उनकी नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी, तो उनकी आंखें निराशा से भर आई। इधर लकी का सिर भी शर्म से झुक गया था और उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे, उनमें से कमलनाथ जी को लकी सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर ये बात जानते थे कि लकी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, इसलिए उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, इसलिए वो भी लकी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते ही, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया था। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसी की ओर देखने लगे थे। ये फटीचा कब से लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ये कभी लेट नहीं हो सकता। एक लड़के ने कहा, इसकी पेंट तो देखो यार, कितनी गंदी है। भाई क्लास में लड़कियां भी होती है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आता। दूसरे लड़के ने कहा और यह सुनकर उसके पास में बैठी लड़की उसके ऊपर हंस दी और बोली, अरे कहाँ से पहन कर आता, कपड़ों के लिए पैसे लगते हैं। इसके पास ये कपड़े हैं, इसके लिए तो यही बहुत है। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी यह सब आज ही सुन रहा था, इस तरह की फप्तियों का सामना वो हर रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सिर तो नीचे झुका ही रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि यह लड़की आज कितना लकी होकर आ रहा था। जैसे ही क्लास में बैठे बच्चों का शोर बढ़ने लगा, उधर से कमलनाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपस में बात करना बंद करो। अगर तुम लोग इसी तरह बात करते रहोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सभी लोग उनकी बात सुनकर शांत हो गए। तब तक लकी भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। कमलनाथ जी ने फिर से पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते ना जाने क्यों उनकी नजर बार बार लकी की ओर ही जा रही थी। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि कमलनाथ जी ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें लकी के लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। थोड़ी ही देर में कमलनाथ जी की क्लास खत्म हो गई थी। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल आप सबको क्या काम करके लाना है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कल मिलते हैं, कमलनाथ जी ने कहा और क्लास से बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर गए, पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, डिम्पल। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी, सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहाँ और कोई नहीं बल्कि डिम्पल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। सब लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। राहुल ने दरवाजे से झांककर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास चला गया। डिम्पल खिड़की के पास बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिम्पल को सबके सामने चूम लिया।
यह नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि डिम्पल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? उसके एक दोस्त ने आकर लकी से कहा। होने दे जो रहा है, लकी ने कहा। उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं कर रहा था। अरे भाई, तुझे पता है ये राहुल कितना चालू आदमी है। अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और यह छठी है, लकी के दोस्त प्रीतम ने उससे कहा। उसकी बात सुनते ही लकी ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लगा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देख मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये कहकर लकी डिम्पल की ओर देखने लगा, जो कि राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यहीं खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही राहुल और डिम्पल की नजर भी लकी पर पड़ी तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लकी सुनो। अचानक से डिम्पल लकी के सामने रुकी। उसने अभी भी राहुल की कमर में अपना एक हाथ डाल रखा था। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोलकर लकी के मुंह पर फेंक दिया और बोली, अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे इस कवर की भी जरूरत नहीं है। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा वो कवर अपनी टेबल पर रख लिया। बेबी, इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया। कवर कौन गिफ्ट में देता है? राहुल ने उसके सामने ही डिम्पल से कहा। राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिम्पल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी, जिसकी मोबाइल खरीदकर गिफ्ट करने की औकात नहीं होती, वो सिर्फ कवर ही गिफ्ट कर सकता है। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फोन दिलाता हूँ। आ जाओ, चलते हैं कनॉट प्लेस और वहाँ से लाते हैं बेबी के लिए एक नया फोन। राहुल ने कहा। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, पहले हम एक नया फोन खरीदेंगे और फिर उस नई फोन की पार्टी भी करेंगे। और उसके बाद आज, डिम्पल ने कहा और राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। राहुल भी और लकी भी उसके इशारे को समझ गया था। लकी जानता था कि वो ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर डिम्पल बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई, ये सब क्या हो रहा है? तेरे सामने ये सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराए जा रहा है। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? प्रीतम ने पूछा। नहीं, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है, इसीलिए चिल्ला, लकी ने कहा और फिर से राहुल और डिम्पल की ओर देखने लगा। जब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर तक भभक गए। दोनों के दोनों ही यह सब सिर्फ और सिर्फ लकी को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसा बैठा था जैसे उसका और डिम्पल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपनी इन सब बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखाई दिया तो डिम्पल राहुल से बोली, चले बेबी। बेबी नहीं बेबी, हबी। आज से तुम मुझे बोलोगी हबी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी। राहुल ने कहा और लकी के सामने ही डिम्पल को चूम लिया। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल भून तो गया था और इसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, डिम्पल, ये सब क्यों कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो इस सब से? लकी को डिम्पल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर हुआ नहीं था, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ओए फटीचा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिम्पल के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा।
रहने दे भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खराब चीज ना तो देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ, लकी ने कहा और फिर से प्रीतम की ओर देखकर हंसने लगा। जिस तरह से लकी आज राहुल के मुंह पर जवाब फेंककर मार रहा था, प्रीतम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही लकी है जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो गया था। वो लकी को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तानकर उसकी दिशा में बढ़ ही रहा था कि इतने में पीछे से एक लड़की की आवाज आई, डिम्पल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहां पर एक थोड़े छोटे कद की लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिम्पल की ओर देख रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा था और उसके बाल खुले हुए थे। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है डिम्पल। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ लगी पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी, ये तू क्या कह रही है? जुबान संभाल अपनी, डिम्पल ने कहा। राहुल के बारे में बुराई नहीं, बल्कि लकी के बारे में अच्छी बात सुन लेने की वजह से डिम्पल का मन खराब हो गया था। जब डिम्पल लकी के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लकी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता था, तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लकी जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा, साक्षी ने कहा और एक कदम आगे आ गई। इधर लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी, इसलिए राहुल कुछ कर भी नहीं सकता था। साक्षी लकी के पास आकर खड़ी हुई और बोली, तू इतना जल्दी कैसे भूल गई कि लकी तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहता था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरी खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी, तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई तक लेकर आता था। तुझे याद नहीं है जब हम सब हिमाचल घूमने के लिए गए थे और तेरे पैर में मोच आ गई थी, तो ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है, साक्षी ने कहा। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिम्पल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिम्पल के ऊपर जान छिड़कता था। उसका बस चलता तो वो डिम्पल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी से छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिम्पल ने उसके मुंह पर फेंका था, उस कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवरटाइम किया था। लकी को जैसे ही यह सब याद आया, उसकी पलकों की कोराएं भीग गई थी। इधर साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोलगप्पों के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा पैसे जोड़ रहा है। रोज दाल और रोटी खा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके, और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। डिम्पल का चेहरा बुझ गया था। उसे भी साक्षी की कही सब बातें उसके दिल पर लग तो रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी। उसका हाथ राहुल की कमर में था और वो चाहकर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये तो इसका प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था कि यह मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों मेरे साथ इतना आगे बढ़ा। आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ, तो फिर मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं। लकी उसकी सब बात सुन रहा था और इससे पहले कि वो उसे कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकालकर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लकी बीच में ही फोन उठाने के लिए निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठकर चला गया। चलो हबी, डिम्पल ने राहुल के हाथ को कसकर पकड़ा और निकल गई। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता कि उससे पहले ही उसे आवाज आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जा।
यह आवाज सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया था। उसके दिमाग से डिम्पल के सारे ख्यालात चले गए थे और वो सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही उसकी आंखें भीग आई थी।